दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ SOL 7th सेमेस्टर का कोर्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाला हूं। मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोग 7th सेमेस्टर में अगर आ रहे हो तो आपको किस किस कैटेगरी के सब्जेक्ट पढ़ने हैं और प्रोग्राम का ऑनर्स का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अभी SOL ने ये सब्जेक्ट्स नहीं बताए हैं 7th सेमेस्टर के, लेकिन हम कोर्स स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट समझ सकते हैं, कुछ तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो सो दैट आप लोग आराम से रिलैक्स हो पाओ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे BA ऑनर्स और BCom ऑनर्स से। BA ऑनर्स और BCom ऑनर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होने वाला है। एक तो आपके पास कोर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर रहे हो उस सब्जेक्ट का कोर सब्जेक्ट होगा जो सभी के पास कॉमन होगा, फिक्स्ड होगा। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट आपके पास कुछ इस प्रकार होंगे जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ये 3 कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हो, 3 DSE होंगे आपके पास, या फिर आपके पास ऑप्शन है 2 DSE और 1 जेनरिक चूज करने का, या ऑप्शन है 1 DSE और 2 जेनरिक चूज करने का। DSE सब्जेक्ट का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो उसी से रिलेटेड एक और इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना, और जेनरिक इलेक्टिव का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर रहे हो उसके अलावा किसी और पूल सब्जेक्ट का, पूल कैटेगरी का सब्जेक्ट पढ़ना। आप 4th ईयर में आ गए हो तो ये सब आपको पता है GE क्या होता है। यहाँ पे हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए, एक कोर और 3, इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आप चूज करोगे तो 3 सब्जेक्ट आपके ये हो जाएंगे। और एक जाहिर सी बात है, डिसर्टेशन अगर आप कर रहे हो रिसर्च वर्क तो मेजर या माइनर में कर रहे हो। अगर आपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करा है फॉर एग्जांपल, उसके साथ साथ कोई सब्जेक्ट आपने 28 क्रेडिट्स का पढ़ लिया तो वो माइनर हो गया, राइट। तो उसमें अगर डिसर्टेशन करोगे तो माइनर में हो गया। मेजर का मतलब जिस सब्जेक्ट में हम ऑनर्स कर रहे हैं उसको मेजर ही बोलेंगे। तो डिसर्टेशन अगर आपने चूज करा है तो मेजर या माइनर किस में आप कर रहे हो, या फिर आपने एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप चूज करा है, ठीक है। कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट, यू कैन से 5 सब्जेक्ट आपके इसमें हो गए। यही कोर्स का स्ट्रक्चर होने वाला है BA ऑनर्स और BCom ऑनर्स का। अब डिस्कस करते हैं हम BCom प्रोग्राम और BA प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर, जो कि कुछ इस प्रकार होने वाला है। इसमें 2 स्ट्रक्चर डिफाइन करे हैं यूनिवर्सिटी ने। पहला स्ट्रक्चर ये है, आप लोगों को कोई एक कोर सब्जेक्ट पढ़ना है। अब चूंकि BA प्रोग्राम जो है मल्टीपल डिसिप्लिन में ऑफर करा जाता है, 2 सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो तो उन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट अब आपको चूज कर लेना है 4th ईयर में। जो भी आप चूज करोगे उसका कोर सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। जैसे आप हिस्ट्री प्लस पोल साइंस में कर रहे हो, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, उस कैटेगरी का कोर भी आपको पढ़ना है, और इलेक्टिव भी अगर आप चूज करते हो तो वो भी उसी का पढ़ोगे। तो एक तो कोर सब्जेक्ट आपका हो गया। दूसरा, इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन, या तो तीनों DSE पढ़ोगे, जो कोर आपने चूज करा है उसी से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट और पढ़ोगे, या 2 DSE 1 GE, या 1 DSE और 2 GE। GE का मतलब ऑब्वियस सी बात है जेनरिक इलेक्टिव, किसी और कैटेगरी का, किसी और डिसिप्लिन का सब्जेक्ट पढ़ना। 4 सब्जेक्ट ये हो गए। और 5वां अगेन मेजर या माइनर में से डिसर्टेशन आपको करना है, ठीक है, और एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप। BA प्रोग्राम में और BCom प्रोग्राम में जो बच्चे डिसर्टेशन करेंगे कर सकते हैं अगर SOL अलाउ करता है तो, लेकिन डिग्री आपको रिसर्च की नहीं मिलेगी अगर आप कर भी लेते हो तो। ये सोच समझ के डिसाइड करना कि अगर डिसर्टेशन प्रोग्राम कोर्सेज के बच्चों को अलाउ करा जा रहा है तो क्या डिग्री भी ऑनर्स की मिलेगी, नहीं, रिसर्च की मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, इसी की वजह से BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम का एक और स्ट्रक्चर डिफाइन करा गया है। उस स्ट्रक्चर के तहत एक तो अगेन आपका कोर सब्जेक्ट होगा, दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक, या BCom का तो कॉमर्स का ही कोर सब्जेक्ट होगा एक, और दूसरे में आपको 4 सब्जेक्ट या तो DSE के पढ़ना है, या फिर 3 DSE 1 जेनरिक का पढ़ना है, या 2 DSE 2 जेनरिक के पढ़ने हैं। इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन, यानी कि टोटल ये 4 सब्जेक्ट हो गए, एक 5वां कोर सब्जेक्ट। और छठी कैटेगरी में कोई स्किल बेस्ड कोर्स आपको पढ़ना है, उसमें वर्कशॉप भी हो सकती है, उसमें लेबोरेटरी भी हो सकता है, उसमें कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हो सकती है, ठीक है। SOL के संदर्भ में तो ये लोग थ्योरी सब्जेक्ट ही देंगे जहाँ तक मुझे लगता है। ऑलराइट, तो ये कोर्स का स्ट्रक्चर होने वाला है BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BA ऑनर्स और BCom ऑनर्स जैसे कोर्सेज का SOL में। थैंक यू।